रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर प्योरली कनेक्टेड है एनर्जी ऑफ एसएचएम के साथ। एनर्जी एक्सट्रीम पे क्या होगी, काइनेटिक एक्सट्रीम पे क्या होगी, पोटेंशियल एक्सट्रीम पे क्या होगी, मीन पे काइनेटिक क्या होगी, मीन पे पोटेंशियल क्या होगी, मीन पे टोटल क्या होगी। ये चीज़ें आपको इंतहाई आसान लग रही हैं। इट्स ओके, ये आसान है। अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए तो पोटेंशियल क्या होगी, अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए काइनेटिक क्या होगी, अगर एम्पलीट्यूड 0.7 टाइम्स हो जाए डिस्प्लेसमेंट अगर एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाए तो काइनेटिक क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर एम्पलीट्यूड का 0.7 मीन 70% हो जाए तो क्या होगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर एम्पलीट्यूड का 0.866 टाइम्स हो जाए तो क्या होगा। एग्जामिनर को 3 पोजीशंस पसंद हैं। द फर्स्ट वन इज़ a/2, जो एम्पलीट्यूड का हाफ है। आपसे पूछा जाएगा कि हाफ एम्पलीट्यूड पे काइनेटिक क्या है, हाफ एम्पलीट्यूड पे पोटेंशियल क्या है, हाफ एम्पलीट्यूड पे टोटल क्या है। फिर आपसे पूछा जाएगा a/√2 पे क्या है, √3/2 पे क्या है। सिर्फ 3 पोजीशंस हैं। टेबल आपके सामने है। ये टेबल जो अभी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे इसके बाद ये टेबल आसान हो जाएगा। सबसे पहले पहला एमसीक्यू देखते हैं। पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज़ इट्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज। आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम हो, चाहे वो प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल अलोंग डायमीटर हो, आपसे ये पूछा गया है कि कहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी आपस में बराबर होगी। तो सबसे पहले तो मैं एक प्यारी सी इक्वेशन लिखता हूँ जिससे आपको पोटेंशियल एनर्जी क्लियर हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है PE इज इक्वल टू 1/2 हाफ के एक्स स्क्वेयर, 1 डिवाइडेड बाय 2 के एक्स स्क्वेयर। ये आपके पास आ गया है पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन। सर ये कहाँ से आई? तो बच्चे ये तो डेरिवेशन है ना, वो तो हम ट्यूशन की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम एमडीकेट के क्लास को स्टडी कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी का स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ डायरेक्ट है, और पोटेंशियल एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो इट्स वेरी सिंपल। आप यहाँ पे आ जाएंगे और हम यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे ले आया हूँ। क्लियर? चलिए यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम मिटा देंगे, ग्राफ्स वगैरह इसको आखिर में डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, जिसमें आपको बाकायदा एक मास है और वो मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों को समझना है। नंबर 1, अगर मैं स्प्रिंग को मजबूत करूँगा, स्प्रिंग कांस्टेंट के इंक्रीज करूँगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि डायरेक्ट रिलेशन है। तो चलिए एक काम करते हैं, के की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे हमने के की वैल्यू को इंक्रीज़ किया, आप ज़रा चेक करें, ये मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। ये चीज़, ये रहा, चेक करें, ये पोटेंशियल एनर्जी है जो कि 1250 जाउल है। अगर मैं के को हाफ कर दूँ, जैसे मैं इसको 50 करता हूँ, 50, ठीक है, ये रहा 50, देखते हैं 50 हो गया है। 50 पे अभी मैंने वहाँ पे देखा नहीं है स्क्रीन पे, लेकिन मेरे पास आंसर जो आना चाहिए वो 1250 का हाफ होना चाहिए। 1250 का हाफ, 12 का हाफ 600 है, 50 का हाफ 2625। इसका मतलब क्या है, हमने के को हाफ किया, और के को हाफ करने के बाद जब हमें पता चला तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हाफ हो गई है। ये तो पहला आसान सी ऑब्जर्वेशन थी, जो कि आपको पता है कि जितना स्प्रिंग कांस्टेंट के ज़्यादा होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। सेकंड हम चेक करना चाहते हैं, और वो क्या है बच्चे, वो है डिस्प्लेसमेंट के साथ कनेक्टिविटी। डिस्प्लेसमेंट ज़रा चेक करें, ये है 2.5, 2.5 पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है 156.25 जाउल, 156.2 जाउल। क्लियर? मैं थोड़ा सा, अगर मुझे कैलकुलेटर मिल गया है,
मैंने यहाँ पे लिख दिया है कैलकुलेटर, थोड़ा सा कैलकुलेटर को हम, और नो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ओके, पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट 2.5 पे है 156.25 जूल। अब मैं इस डिस्प्लेसमेंट को 5 करता हूँ और मैं पोटेंशियल एनर्जी को फिलहाल नहीं देखना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे पता था कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो था 156 था कि क्या था, माना हो 1 चले मैं इसको कैलकुलेटर में लिखे 0.25 ये है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट को डबल करना चाहता हूं, तो ये एक सिंपल सा एमसीक्यू है। इफ डिस्प्लेसमेंट बिकम्स डबल, चूंकि डिस्प्लेसमेंट पे एक्स पे स्क्वायर है तो पोटेंशियल एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आंसर आ गया है 625 जूल। नीचे देखते हैं और इस कैलकुलेटर को ना हटाएं। चले मैंने इसको ओ यस 625 जूल। तो हमने एक छोटी सी इक्वेशन समझी एंड दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। जितना स्प्रिंग कांस्टेंट के ज्यादा होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उसके स्क्वायर टाइम्स जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ज्यादा होगी। ये तो पहली आसान सी बातें हैं, ठीक है बच्चे। वापस एमसीक्यू की तरफ जाते हैं। एमसीक्यू क्या है? एमसीक्यू है बच्चे वो कौन सी पोजीशन है जिस पे काइनेटिक और पोटेंशियल बराबर हो जाते हैं। काइनेटिक एंड पोटेंशियल बराबर हो, मतलब जो टोटल एनर्जी है ना वो हाफ इसको मिल जाएगी और हाफ इसको मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको आसानी से समझते हैं, डोंट वरी ओके। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। कौन सी पोजीशन है जिस पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के हाफ हो जाता है, मतलब हाफ इसके पास हाफ काइनेटिक के पास। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है हाफ टोटल एनर्जी। क्लियर? अब जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है वो तो मैंने आपको कंसेप्चुअली सिखा दिया है। कंसेप्चुअली हमने इस पर डिस्कशन किया है कि के ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा काम करना होगा, ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आ गया है 1/2, ऊपर से आ गया है क्योंकि वो टोटल एनर्जी का हाफ पोटेंशियल हो जाएगा। मेरा टारगेट एक्स है। मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। अब बच्चों हमारे पास आ गई है ये जो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर है, ये टोटल एनर्जी है। मैंने हाफ के साथ काट दिया है और के साथ काट दिया है। मेरे पास जो रह गया है बच्चों वो है एक्स स्क्वायर और रह गया है एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? अब मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँगा। स्क्वायर रूट लूँगा तो हम जानते हैं स्क्वायर रूट असल में एक्चुअली स्क्वायर का दुश्मन है, और 2 पे भी स्क्वायर रूट ये इसके साथ कट जाएगा, ये कट जाएगा और √2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू एक्स नॉट डिवाइडेड बाय √2। सो या एक्स नॉट और या a, सो a बाय √2 इज द बेस्ट आंसर। सर a बाय √2 का मतलब क्या है? 0.707। मतलब अगर एम्पलीट्यूड 10 है तो 0.7 का मतलब है कि 7 सेंटीमीटर पे याद रखें पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में बराबर होगी। अगर एम्पलीट्यूड 5 है, 5 सेंटीमीटर है तो चूंकि थोड़ा सा गौर से देखें, अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 का 70% 7 है। अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 का 70% 7 है। ये जो √2 है ना, जो एक्स नॉट बाय √2 है, ये 0.7 के बराबर है। मैं चले लिख लेता हूँ, ये रहा x इज इक्वल टू 0.7 एक्स नॉट। एक मैंने ये लिख दिया है।
और आगे चल के मैंने लिख दिया है 70% ऑफ एक्स नॉट, मैंने ये भी लिख दिया। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जब भी एम्पलीट्यूड का 70% होगा तो काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में बराबर होंगी। प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन पहले मैं आपको समझा दूं। अगर 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर पे अगर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ई है टोटल एनर्जी के, तो कहाँ पे ये हाफ होगी? 70%, मीन्स 7 सेंटीमीटर पे। अगर 5 सेंटीमीटर पे टोटल एनर्जी ई है तो हाफ कहाँ पे होगी? 2.5 पे नहीं होगी, 70%। मीन्स अगर 10 का 5 है, सॉरी 10 का 7 है, तो 5 का क्या होगा? 7 का हाफ 3.5। चले मुलाहिजा कीजिए, देखते हैं कि क्या होगा। 5 सेंटीमीटर पे उसने मुझे लिखाया है कि जो एनर्जी है वो 625 जाउल है। क्लियर? और 625 जाउल को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूं तो ये आंसर है 312.5। लेट्स देखते हैं, एम्पलीट्यूड अगर 5 है और एनर्जी 625 है, टोटल एनर्जी इस वक्त पोटेंशियल के पास है, तो 3.5 सेंटीमीटर पे आना चाहिए कि पोटेंशियल और काइनेटिक आपस में बराबर हो और पोटेंशियल टोटल का हाफ हो। 5 सेंटीमीटर पे 625 है, 3.5 सेंटीमीटर जो 5 का 70% है, उस पे पोटेंशियल टोटल का हाफ होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर पे हाफ काइनेटिक एनर्जी के पास होगा। ठीक है, क्लियर होगा, डोंट वरी। चलिए अब एक काम करते हैं, मैं इसको रन, कहीं पे मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इसको 3.5 के करीब कहीं पे रोक सकता हूं, रोकने की कोशिश कर रहा हूं 3.5, अगर 3.5 के आगे पीछे हो जाए तो खैर थोड़ा सा फिर वैल्यू हमारे पास, ये बस मैं करीब हूं 3.5 के। यस, मेरे पास कैलकुलेटर में आंसर आया था 312। कैलकुलेटर आप कहां पे हैं? 312, लेकिन वो एग्जैक्ट 3.5 सेंटीमीटर पे था। यहां पे जो पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट वो है 3.5465 मीटर, 3.5465 मीटर। अब इस डिस्प्लेसमेंट पे जो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था पहले ही, चूंकि वो 3.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो आंसर, एंड यू विल बी सरप्राइज, आंसर इज 314 जाउल। चाहिए था 3.5 सेंटीमीटर पे 312 जाउल चाहिए था और हमारे पास आ गया 314। इसका मतलब है कि जो हम सोच रहे हैं वही हो रहा है। आप मजीद क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में हो आप पूछ सकते हैं। मैं एक चीज जो आपको कामयाबी से समझाने में कामयाब हुआ हूं वो ये है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के हाफ होगा, तो वो पोजीशन एम्पलीट्यूड का 70% होगा। आप अगर देखना चाहते हैं कि कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के हाफ होगी, तो वो पॉइंट एम्पलीट्यूड का 70% हो सकता है। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट्स में कि सर चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट हाफ हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ हो जाए। हम डिबेट कर सकते हैं, क्लियर, लेकिन डिस्कशन अगर यहाँ पे इस पे करेंगे तो टाइम लगेगा और वो क्लास ट्यूशन की तरफ चली जाएगी। ओके, अगला क्वेश्चन है प्यारा सा क्वेश्चन, क्लियर, और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूंगा। एट द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी, एक्सट्रीम पोजीशन की बात कर रहा है तो हम जानते हैं एक्सट्रीम पोजीशन वो कर क्या रहा है। वो कह रहा है कि अगर आप जो स्प्रिंग मास सिस्टम है वो टॉप एक्सट्रीम पे हो या सिंपल पेंडुलम हो, तो हम जानते हैं कि वहाँ पे जो पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम नहीं होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, टोटल एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी, काइनेटिक ज़ीरो होगी और पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। बिल्कुल बिल्कुल, डी इज द बेस्ट आंसर है, इंतहाई आसान है, क्लियर। ओके,
The total mechanical energy of a simple harmonic motion, ओके हमारे पास एक प्यारा सा ऑप्शन आ गया है एंड दैट इज देखना चाहते हैं हम यहाँ पे इट्स ओके बस ये इजी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैं इसको कीप और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे जी आप ओपन हो जाएं और आप थोड़ा सा स्टॉप हो जाएं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन वो कह रहा है कि टोटल एनर्जी जो है ना वो मैकेनिकल जो सिंपल टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। तमाम लोग जानते हैं, बल्कि मैं पहले एमसीक्यूज में आपको ये समझा भी चुका हूँ कि वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज डबल, एम्पलीट्यूड डबल हो गया है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी 4 टाइम्स, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे स्क्वायर है। क्लियर बच्चों? मैं आपको प्रैक्टिकली भी समझा चुका हूँ। तो ये रहा टोटल जो है, टोटल एनर्जी ये बराबर है बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 2 के एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट अगर 2 टाइम्स इंक्रीज होगा तो टोटल एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज होगी। इट्स वेरी सिंपल। ओके, अब पार्टिकल इज डिस्प्लेस नाउ। अब जो है हम आराम आराम से इसके बाकी पॉइंट्स भी सीखेंगे। क्लियर बच्चों? ओके, अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। कोई भी पार्टिकल है वो हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक डिस्प्लेस हुआ है। द रेशियो ऑफ काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पहले तो हम 70% पढ़ रहे थे, अभी हम एक्स नॉट बाय 2 पढ़ रहे हैं। पूरे लेक्चर में हम जो एम्पलीट्यूड का 70% है वो तो हमें क्लियर हो गया है, उसमें तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। क्लियर? इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ओके, हम इसको साइड पे रख देंगे। अब हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है वो हाफ हो गया है, और एम्पलीट्यूड जब हाफ होगा तो देखते हैं कि काइनेटिक और पोटेंशियल क्या होगी। तो सबसे पहले मैं ज़रा एक काम करता हूँ, वही तरीका जो मैंने आपको सिखाया है उसी को फॉलो करता हूँ ताकि आपको और भी आसान हो जाए। पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, द रेशियो ऑफ के ई टू पी ई। मैं आपको एक आसान तरीका समझाता हूँ। ये रहा, मुझे तलाश है पोजीशन की, और ये पोजीशन जो है ये हाफ हो गया है। उस नहीं सॉरी, पोजीशन की तलाश नहीं है, मुझे एनर्जी की तलाश। उसने कहा कि पोजीशन हाफ हो गई। अब x इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई 2, किसी भी तरीके से मैंने इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ। जब मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। मुझे यहीं पे आंसर मिल गया है, यहीं पे आंसर मिल गया है। क्लियर? बहरहाल मैं जब इसको कंप्लीट करूँगा आपको समझ आ जाएगी। मैं दोनों साइड पे 1/2 के को मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया है और यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया है। क्लियर? और ये जो 4 है इसको हमने बाहर कर दिया है। ये जो चीज़ है ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो बाकी जो मैं जिसको अभी हाईलाइट करूँगा ये टोटल एनर्जी के बराबर है। तो एक साइड पे आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे साइड पे आ जाएगा टोटल एनर्जी, और 4 अपनी जगह पे आ जाएगा। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के 4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो मतलब एम्पलीट्यूड अगर हाफ होगा तो पोटेंशियल 25% हो जाएगी, 25%। तो चले हम फिर अभिजीत से कहते हैं कि पता करो कि 75% कहाँ पे है। बच्चे 75% काइनेटिक के पास है। तो इसका मतलब है कि अगर आप हाफ एम्पलीट्यूड पे होंगे तो 25% पोटेंशियल के पास होगी और 75% काइनेटिक के पास होगी, और इसे हम बोलते हैं 1:3। इसे हम क्या बोलते हैं? 1:3। लेकिन उसने चूंकि कहा कि काइनेटिक पहले होगा पोटेंशियल बाद में होगा, तो 3:1 इज द बेस्ट आंसर। 3:1 इज द बेस्ट आंसर।
दो पोजीशंस क्लियर हो गए। एक एम्पलीट्यूड का हाफ है जिस पे पोटेंशियल 25%, काइनेटिक 75%। एक एम्पलीट्यूड का √2 डिवाइड बाय √2 है जो कि 0.7% है, 70%। उस पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों बराबर होंगे, 50-50%। एक और पोजीशन रह गई है, वो भी मैं समझा दूंगा, डोंट वरी। ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम 8 mean position. Dear student, mean position. Which quantity remain constant throughout an ideal SHM? And that is the total mechanical energy. Total mechanical energy constant होगी। चलिए मैं इसके लिए भी आपको एक प्यारी सी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। क्लियर, चेक करें इसको। आपने सर्कल को चेक करना होगा। क्लियर, सर्कल मैं इसको थोड़ा नहीं स्लो हो सकता है, क्लियर। ये जो सर्कल है ना, सर्कल ये टोटल एनर्जी है। तो ये सर्कल आप अगर चेक करें ना, ये मैं कहीं पे इसको सॉरी हाँ चेक करें। आधी तकरीबन तकरीबन हाफ एनर्जी जो है वो पोटेंशियल के पास है, पिंक, और हाफ एनर्जी काइनेटिक के पास है, ग्रीन। क्लियर। इसी तरह जैसे जैसे मैं इसको आगे लेके जाऊंगा, हाँ, वो काइनेटिक मीन की तरफ आ रहा है, मीन की तरफ काइनेटिक ज़्यादा हो रही है, मीन की तरफ आ रहा है। आप चेक करें, मीन की तरफ आ रहा है। ये आपने सर्कल को देखना है। अच्छा, सर्कल को देखें, ग्रीन कलर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, काइनेटिक इंक्रीज 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 इंक्रीज। जैसे ही फुल ग्रीन हो जाएगा आप समझ जाएं कि ये मीन पोजीशन पे है, और मीन पे पोटेंशियल जीरो है। एक एमसीक्यू ये भी था, ये रहा, ये 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 इस पोजीशन पे काइनेटिक टोटल एनर्जी के बराबर है, जिसे मीन पोजीशन कहते हैं, और पोटेंशियल जीरो है। ये एक और प्यारा सा ग्राफ आप ज़रा चेक करें, ये रहा, ये हम यहाँ पे हैं, और इस वक्त काइनेटिक मैक्सिमम है। क्लियर, हम यहाँ पे हैं। अब जरा चेक करें, काइनेटिक जो ग्रीन है ना वो टॉप पे है, और जो रेड है वो बॉटम पे है। इसे हम 0 पॉइंट कहेंगे, ज़ीरो, ये 0 पॉइंट है। अच्छा, आपको एरो नज़र आ रहा होगा, ये 0 पॉइंट है, और ये टोटल एनर्जी है। मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, जैसे जैसे मैं आगे जाऊँगा तो ग्रीन कलर में कमी आएगी और पिंक कलर में इजाफा होगा। और वो जो दूसरा ग्राफ आपको ये वाला नज़र आ रहा है, ये पॉइंट नीचे आएगा और पोटेंशियल ज़्यादा होगी। चले जा रहे हैं, हम एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं, एक्सट्रीम 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 एक्सट्रीम, देखें। अच्छा, एक्सट्रीम ये यहाँ पे बराबर हो गए, ये 0.7 है, a/√2। यस, वो पॉइंट मिल गया है बच्चों जहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक सेम होंगे। तो ये रहा 5, ये एम्पलीट्यूड क्या है 5, और ये पोजीशन 3.5 होगी। वाओ, 3.53, लुक एट द एरो। ये वो पॉइंट है जिस पे एम्पलीट्यूड 5 है, टोटल 5 तक जाएगा, लेकिन ये पॉइंट 3.5 है। आधी काइनेटिक के पास होगी और आधी पोटेंशियल के पास, और हमें ग्राफ से भी नजर आ रहा है। क्या बात है, आधा आधा कलर पिंक है और आधा कलर ग्रीन है, मतलब ये आधी पोटेंशियल है और आधी काइनेटिक है। ग्रेट, आगे चलते हैं, और जैसे जैसे आप एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहे हैं पिंक कलर डोमिनेंट हो गया है, और ये रहा, ये ओ वाओ, रेड कलर जो है वो ऊपर चला गया है और ग्रीन कलर नीचे आ गया है। ये आप एरो नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल हाइट पे है और काइनेटिक बॉटम पे है, जीरो है। बच्चे यही ग्राफ खैबर पुख्तनख्वा टेक्स्ट बोर्ड बुक में मौजूद है, यही ग्राफ, ये सर्कल नहीं है लेकिन ये मौजूद है। ठीक है बच्चे, आप बस जाएंगे, बस ये होगा, ये एक्सचेंज होगा, आप ज़रा चेक करें इसको। काइनेटिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर बच्चों, क्लियर, सर समझ आ गई है। अगला एमसीक्यू देखते हैं। क्लियर, अगला एमसीक्यू,
A spring mass system has total energy E at displacement A by 2. A by 2 पे क्या होगा? A by 2 पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फिर से मैं बता रहा हूँ, आप कॉमन सेंस यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन पे अगर आप जाएंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, लेकिन मैं आपको आसान बनाता हूँ। वो कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड हाफ हो गया है। एम्पलीट्यूड मतलब अगर 5 है तो 3.5 2.5 की बात कर रहा है। अगर एम्पलीट्यूड 10 है तो 5 की बात कर रहा है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि हाफ एम्पलीट्यूड पे काइनेटिक एनर्जी 75%, पोटेंशियल एनर्जी 25%। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 75%। 75% 25% को हम बोलते हैं 1/4। 50% को बोलते हैं 1/2 और 75% को बोलते हैं 3/4। इसी पोजीशन पे अगर वो आपसे ये पूछे कि पोटेंशियल क्या होगी, 1/4। ग्रेट। If the spring constant is double while amplitude remains unchanged, the total energy becomes, स्टार्ट में ही आपको समझा चुका हूं कि स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ इसका रिलेशन क्या है बच्चों? डायरेक्ट रिलेशन है। क्या रिलेशन है? डायरेक्ट। तो टोटल एनर्जी जो है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली, स्टार्ट में समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको रफ रफ यहाँ पे लिख रहा हूँ। Interesting MCQ. If the mass of the oscillator is doubled while amplitude and spring constant remain constant, the total mechanical energy, चलें देखते हैं कि ये क्या होगा। इंतहाई टेक्निकल एमसीक्यू है। ओ सर, टोटल एनर्जी में तो मास ही नहीं है। मास नहीं है इसका मतलब है कि मास पर डिपेंड नहीं करता है, रिमेन सेम। हाउ सर, हमें यकीन नहीं आ रहा। चलें इसको ट्राई करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि मामला क्या है। क्लियर? समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये रहा, ये मास है। अब मैं मास इंक्रीज करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि सर्कल में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए सर्कल को देखें। अच्छा, सर्कल सर्कल छोटा हो रहा है। क्यों छोटा हो रहा है? क्योंकि एम्पलीट्यूड छोटा हो रहा है। सर्कल छोटा हो रहा है, क्यों छोटा हो रहा है? क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट के छोटा हो रहा है। अब जरा चेक करें, सर्कल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मास कम ज्यादा कर रहा हूं और सर्कल पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो सर, मास कम ज्यादा करने से किस चीज पे फर्क पड़ रहा है? फर्क एक्सेलरेशन पे पड़ रहा है। मास ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन कम होगा। मास कम होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। प्रोडक्ट सेम होगा, रिस्टोरिंग फोर्स सेम होगा। क्लियर? The best answer is remain unchanged. The best answer is remain unchanged. Clear बच्चों? एक और प्यारा सा क्वेश्चन। When the velocity of a simple particle is maximum, its restoring force is, वेलोसिटी मैक्सिमम है मीन पोजीशन पे। मीन पे मैंने इसका मैं आप सोचे मीन पोजीशन पे, और मीन पे रिस्टोरिंग फोर्स जीरो है क्योंकि मीन पे एक्सेलरेशन जीरो है। क्लियर? तो ये रहा बच्चे, इट्स रिस्टोरिंग फोर्सेस ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो फोर्स क्या होगा? ज़ीरो। इफ द एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस टू हाफ, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, अगर एम्पलीट्यूड हाफ हो जाए, ओके, एम्पलीट्यूड, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो, तो बच्चे ये 3/4 आता है, ये 3/4 बार बार हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? थोड़ा सा इसके एंगल में चेंज कर रहा हूँ ताकि आप कोई चीज़ गोटा हो जाए। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ, ये हो गया है 12। इंटरेस्टिंग एमसीक्यू। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विथ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर काइनेटिक एनर्जी 75% हो जाए? तो बता बता के तक गया हूं कि बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जब हाफ होता है, पोटेंशियल 4 टाइम्स कम हो जाती है। यस,
और काइनेटिक एनर्जी 75% हो जाती है। ये 25% रह जाता है और वो 75%। तो 10 का हाफ क्या होगा? 10 का हाफ 5 है। 5 पे पोटेंशियल एनर्जी 25% और काइनेटिक 75 होगी। If the amplitude is reduced to half, the maximum kinetic energy becomes, क्या होना चाहिए? तो सॉरी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए अब वो टेबल डिस्कस करते हैं जो स्टार्ट में था। द बेस्ट, ये रहा, बेहतरीन टेबल है बच्चों। हाँ, लेज़र से काम हम लेंगे, लेज़र से, सॉरी लेज़र। हाँ बच्चों, अगर मीन पोजीशन हो, मीन, तो मीन पे पोटेंशियल क्या होगी? 0। क्लियर? मीन पे काइनेटिक क्या होगी? मैक्सिमम, ई टोटल। रेशो क्या होगा? 0। काइनेटिक और पोटेंशियल रेशो 0। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्लियर? ये अनडिफाइंड, यस दिस इज एक्चुअली अनडिफाइंड। ओके, दिस इज अनडिफाइंड। मैं इसको ठीक कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। क्लियर? अच्छा, खैर आपसे ये नहीं पूछेगा, आपसे जो पूछेगा वो मैं समझाता हूँ। मीन पोजीशन पे मैंने आपको समझा दिया है कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक है, तो इनका रेशो 1:1 आएगा और पोटेंशियल 0 है तो 0 आ जाएगा। ये कॉलम जो है ये इसके चांसेस इंतहाई कम हैं, चांसेस इसके हैं। चले एम्पलीट्यूड हाफ हो गया है, बता के तक क्या हो। जब एम्पलीट्यूड हाफ होगा तो काइनेटिक एनर्जी 75%, पोटेंशियल एनर्जी 25%। पोटेंशियल 25। चले मैं यहाँ पे 25 लिख दूंगा, ये रहा 25%। ठीक है, ठीक शो। इसके बाद पिंस को ज़रा मैं फिर से लेज़र को फिर से, अगर ये 25 है तो काइनेटिक 75 और पोटेंशियल और काइनेटिक का रेशो 3:1। 3 टाइम्स आपके पास है, 1 टाइम मेरे पास है। काइनेटिक का टोटल के साथ, टोटल 4 है, 4 हिस्से हैं, 4 में से 3 हिस्से मेरे हैं। पोटेंशियल का टोटल के साथ एक हिस्सा मेरा है। ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एनी स्प्रिंग मास सिस्टम in harmonic oscillator is moving just like we studied. Now at a point half of the amplitude, what can you say about the ratio of potential and total? Potential and total 1:4. What can you say about the ratio of kinetic and total? 3:4. What can you say about the ratio of kinetic and potential at a by under root 2 और a by 2? तो a by 2 पे जो काइनेटिक है वो 3 है और पोटेंशियल 1 है। सर समझ आ गई है? अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट वो है जो मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था, 0.7 a। 0.7 पे जो पोटेंशियल है वही काइनेटिक है। दोनों का रेशो 1:1 है, टोटल का रेशो 1:2 है, 1:2। ये वो पॉइंट है जो कि हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस से आपने इसको समझना है। √3/2, √3/2, √3/2 पे अब जैसे जैसे आप एम्पलीट्यूड ज़्यादा करेंगे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे पोटेंशियल 75% होगा, काइनेटिक 25% होगा। वही कॉलम यहाँ पे उल्टा हो जाएगा और वही तमाम चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो बच्चे आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। क्लियर? कमेंट करें और अपनी राय से हमें आगाह करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक।